ज्यादातर सीयूटी एस्पिरेंट से डर गए हैं ये नवभारत टाइम्स का आर्टिकल देख के, जिसमें एक हाई पावर कमेटी के बारे में बताया गया है जो सीयूटी के एग्जाम कंडक्ट से लेके यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस तक बड़े बड़े चेंजेस की बात कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को इन चेंजेस के बारे में ब्रीफ में बताऊंगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये भी बताऊंगा कि ये चेंजेस आपके बैच में इंप्लीमेंट होंगे या नहीं होंगे, सो दैट आपको एक क्लैरिटी मिल जाए और अकॉर्डिंगली आप प्रिपरेशन कर सकें। सो वीडियो एंड तक देखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट चेंज ये बोला गया है कि ये जो नेशनल लेवल बड़े बड़े एंट्रेंस एग्जाम होते हैं ये साल में मल्टीपल टाइम्स कराने चाहिए ना। ये जो बात इन्होंने कही है ये कोई नई नहीं है। सीयूटी 2022 जब एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसके बाद से ये बात चल रही है कि 23 में 2 बार कंडक्ट होगा, 24 में कंडक्ट होगा, 25 में 2 बार कंडक्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन यहां पे इस बार एक प्रॉपर हाई पावर कमेटी सरकार को ये रिकमेंडेशन देने वाली है। सो अगेन इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा कि 2026 एग्जाम में ये चेंज होगा या नहीं होगा। साथ ही साथ एक बड़ा रिकमेंडेशन ये भी दे रहे हैं कि क्लास 12th के जो मार्क्स होते हैं इन्हें भी कंसीडर करना चाहिए एडमिशन के लिए इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये चाहते हैं कि कोचिंग के ऊपर जो डिपेंडेंस है ये बच्चों की कम हो सके और क्लास 12th की जो वैल्यू गिरती जा रही है, क्लास 12th की जो नेसेसिटी कम फील होने लगी है वो वापस बढ़ सके। आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि भैया ज्यादातर यूनिवर्सिटीज कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए तो एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ रहा है, तो ये फालतू में बोर्ड एग्जाम क्यों हो रहे हैं? तो इस चीज को बच्चों के अंदर ये फीलिंग ना आए, इसीलिए आपके कॉलेज में एडमिशन के लिए इसके थोड़ी सी वैल्यू बढ़ाने की बात चल रही है। इसी के साथ साथ ये भी मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा नहीं है कि आपके 10th 12th के मार्क्स कहीं भी कंसीडर नहीं होते हैं। आगे चल के अगर आपको बड़े बड़े कॉलेजेस जैसे आईआईएम में एडमिशन चाहिए फॉर एमबीए, तो वहां पे आपकी 10th एंड 12th के मार्क्स की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। तो प्लीज ये गलती मत करना कि आप 10th एंड 12th के ऊपर फोकस ना करें। डू फोकस ऑन देम, वरना इन फ्यूचर आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। लेकिन एक चीज मुझे पता है कि अगर गलती से ये वाला फॉर्मूला आ जाता है जिसमें एक कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए सीयूईटी के 60% मार्क्स या 70% मार्क्स काउंट हो रहे हैं और 12th के 40% या 30% मार्क्स काउंट हो रहे हैं, अगर ये आ जाता है तो कोचिंग कल्चर और बढ़ जाएगा। अभी तक क्या था कि यार 12th के मार्क्स तो कहीं काउंट नहीं हो रहे हैं, तो बच्चे सेल्फ स्टडी करते थे, एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोचिंग लेते थे। लेकिन अगर ऐसा होगा कि सीयूटी 12th के मार्क्स दोनों की वैल्यू होगी तो कोचिंग कल्चर और बढ़ेगा। और सरकार ये जो सोच रही है कि कोचिंग कल्चर कम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला और इससे और बढ़ ही जाएगा। तो और साथ ही साथ अभी चेंजेस के बारे में बताया नहीं गया, लेकिन यूनिवर्सिटी काउंसलिंग प्रोसेस में भी कई चेंजेस की बात चल रही है। नाउ अब आप सभी का ये सवाल होगा कि इनमें से कौन सा चेंज सीयूटी 2026 में हो सकता है। सो सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूं कि मोस्ट प्रोबेबली इनमें से कोई भी चेंज सीयूटी 2026 में नहीं आने वाला है। मल्टीपल टाइम्स अगर साल में एग्जाम कंडक्ट होना होता ना तो ये चीजें पहले से ही शुरू हो जाती, एनटीए की तरफ से नोटिस आ जाता, क्योंकि साल में कई बार इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट करने के लिए लॉजिस्टिक्स चाहिए होते हैं जो अभी नहीं है। ठीक है, सीबीटी में ये एग्जाम कंडक्ट होता है जिसके लिए बहुत सारे सेंटर्स की जरूरत होती है, सर्वर्स की जरूरत होती है, जो अभी हमारे पास कम है। इसीलिए मल्टीपल टाइम से साल में नहीं हो सकता है एग्जाम कंडक्ट। और जहां तक बात है क्लास 12th के मार्क्स को एडमिशन के लिए कंसीडर किया जाए, इसके भी बहुत ही कम चांसेस हैं, क्योंकि इस आर्टिकल को जरा अगर आप ढंग से पढ़ें तो क्या लिखा है 2026 टू 27 में लागू हो सकते हैं कई सुझाव। सो ये जो सुझाव अभी आपको देखने को मिल रहे हैं ना ये 2026 टू 27 बैच के लिए हैं, लेकिन आपका बैच कौन सा है 25 टू 26 का। तो मोस्ट प्रोबेबली आपके बैच में चेंजेस नहीं आएंगे, जो अगला बैच आएगा उसमें ये चेंजेस इंप्लीमेंट हो सकते हैं। लेकिन स्टिल एक वार्निंग मैं आपको देना चाहूंगा, आपका एग्जाम एक ऐसी एजेंसी कंडक्ट करा रही है जो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और एनटीए कभी भी कोई भी चेंज ला सकती है। तो ऐसे में मैं आपको एक सिंपल सी एडवाइस देना चाहूंगा कि अपनी क्लास 12th के ऊपर फोकस बनाए रखें। कभी भी कोई भी चेंज एनटीए ले आता है और क्लास 12th पे फोकस करना जरूरी भी है आपके लिए, क्योंकि इन फ्यूचर आप जब मास्टर्स के लिए जाएंगे तब आपके लिए इनके मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब्रॉड पढ़ाई करोगे तो 10th 12th इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंटरनली एमबीए करोगे तो 10th 12th इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो प्लीज फोकस ऑन योर क्लास 12th। कोई भी चेंज एनटीए की तरफ से आ सकता है, लेकिन
मल्टीपल टाइम्स तो साल में कंडक्ट नहीं हो पाएगा, ये मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ। बाकी क्लास 12 के ऊपर आप जरूर फोकस करें। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एंड इस तरीके की क्लैरिटी पाने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू।